मूवी की शुरुआत में एक आदमी सो करके उठा है। उसके सामने एक शहर का मॉडल है। इस आदमी को कुछ भी याद नहीं होता है कि वह कौन है, वह यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी अचानक से कमरे में सभी चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। वह भाग करके कमरे से बाहर जाता है और जब वह बाहर जाता है तो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। यहाँ पर कुदरत के नियम लागू नहीं होती। उसे अजीब अजीब से लोग दिखते हैं। बिल्डिंग आसमान में हवा में तैर रही होती है। इससे पहले कि विक्टर कुछ समझ पाता, उसके सामने एक ब्लैक शैडो आती है जो विक्टर पर हमला करती है। वह ब्लैक शैडो विक्टर को मारने वाली होती है कि वहाँ पर 3 लोग आते हैं। वो लोग विक्टर को बचा करके अपने साथ ले जाते हैं, पर वो शैतान ब्लैक शैडो लगातार इनका पीछा कर रही होती है। और तभी एक जगह आकर के रास्ता खत्म हो जाता है। विक्टर के साथ जो 3 लोग होते हैं वे लोग उसे वहाँ से कूदने के लिए कहते हैं, लेकिन विक्टर घबराता है क्योंकि आगे बहुत गहरी खाई होती है। उन तीनों में से एक विक्टर को नीचे धक्का दे देता है और जैसे ही विक्टर वहाँ से कूदता है और वो वहाँ पर काफी दूर मार्केट होती है, वो वहाँ पर लैंड करता है। इसके बाद एक एक करके तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी भी वो ब्लैक शैडो इनका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए उन तीनों में से जिन्होंने विक्टर की जान बचाई है, एक को अपनी जान देनी पड़ती है। और अभी सब आगे निकल जाते हैं। विक्टर उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है। वह लड़की बताती है कि मेरा नाम फ्लाई है और वो मेरे साथी हैं। इसका नाम फैंटम है। दरअसल तुम कोमा में हो। यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हो यह सब के सब यादें हैं, उन लोगों की यादें जो कोमा में हैं। कोमा में जाने के बाद इंसान इस दुनिया में आता है और उसकी यादों में जो कुछ भी होता है वह इस दुनिया में जुड़ जाता है। कई लोगों की यादों में चीजें उथल पुथल होती हैं, इसीलिए दुनिया पूरी तरह से अनस्टेबल है। अब फ्लाई देखती है कि विक्टर के सर पर घाव का निशान है जिससे खून निकल रहा है। वो अपनी पावर से उसके घाव को ठीक कर देती है। इसके बाद फ्लाई उसे हवा में एक बिल्डिंग दिखाती है जो उल्टी होती है और फ्लाई कहती है कि हम लोग वहाँ रहते हैं। वे लोग एक बस के अंदर जाते हैं जो बहुत ही पुरानी होती है और जब वे उसके पीछे के दरवाजे से निकलते हैं तो ये उस बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं जो हवा में उल्टी लटकी होती है। दरअसल ये गाड़ी उस बिल्डिंग तक पहुँचने का एक रास्ता होता है। यहाँ पर विक्टर फ्लाई से पूछता है कि वह ब्लैक शैडो कौन था जो हम सबको मारना चाहता था। फ्लाई बताती है कि कोमा में आने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है, यानी कि इस दुनिया में जो उन लोगों की है जो असली दुनिया में कोमा में जा चुके हैं, तो वह रीपर यानी ब्लैक शैडो बन जाते हैं। उसके बाद फ्लाई विक्टर को उसका कमरा दिखाती है जो पूरी तरह से खाली होता है और वो विक्टर को कहती है कि जैसे तुम सपने देखोगे वैसे वैसे तुम्हारा कमरा भरता चला जाएगा। यानी विक्टर को सपने में जो कुछ भी याद आएगा वैसे इस दुनिया में जुड़ता चला जाएगा और होता भी ऐसा ही है। विक्टर को जो सपना आता है वो सपने में जो कुछ भी देखता है वह सब कुछ उसके कमरे के बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि उसे सपने में उसे कार एक्सीडेंट भी दिखा था जिसमें वो बैठा हुआ था और वह गाड़ी भी उसके कमरे में होती है। और तभी यहाँ पर फैंटम आता है और जब उसके कमरे के बाहर स्ट्रक्चर देखता है तो कहता है कि सच में तुम खास हो। इसके बाद फैंटम उसको अपने साथ ले जाता है और बताता है कि इस दुनिया में सबके पास एक खास पावर होती है और इस पावर को पहचानने के लिए हर एक इंसान को एक खास तरह के परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसके बाद विक्टर के ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उसे अपना पावर याद नहीं आता है। फैंटम उससे पूछता है कि तुम असली दुनिया में क्या थे। विक्टर बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। यह सुनकर फैंटम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वे सब के सब एक मिशन पर जाते हैं। दरअसल उन्हें बहुत सारे हथियार चाहिए जो कि इस दुनिया में कुछ और लोगों के पास है। वे लोग उस जगह पहुँच जाते हैं, पर वहाँ जिन लोगों के पास हथियार होता है वो लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर फैंटम और उसकी टीम बड़ी चालाकी से यहाँ पर कई लोगों को मारकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हथियार है। और इससे पहले कि हथियार लेकर वहाँ से निकलते तभी वहाँ पर 3 ब्लैक शैडो यानी कि रीपर्स आ जाते हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से हथियार लेकर जाना होगा। और तभी वह आदमी जो ऊपर से एक्सप्लोसिव निकाल रहा होता है वो नीचे गिरने लगता है। तब विक्टर अपने दिमाग पर जोर डालता है और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है जिससे वे नीचे ना गिरकर वो लोग लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि रीपर्स उन्हें देखते वे सब के सब वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। विक्टर की इस पावर को देख करके सब बहुत खुश होते हैं और इन सब का एक लीडर होता है जिसका नाम यैन है। यैन वो इंसान है जो इस कोमे की दुनिया में सबसे पहले आया था। वो विक्टर से कहता है कि तुम हमारे लिए एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा शहर बनाओ जो किसी की यादों से नहीं बल्कि तुम्हारी इमेजिनेशन से बना हो, जो पूरी तरह
तरह से सुरक्षित हो जहाँ पर ब्लैक शैडो यानी कि वो रीपर्स कभी भी ना पहुँच सके। विक्टर इस बात के लिए मान जाता है और अगली सुबह वे सारे लोग वहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर विक्टर अपनी इमेजिनेशन से वो दुनिया बनाएगा जहाँ पर ये लोग हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकेंगे। पर इससे पहले कि विक्टर अपना काम शुरू करता वहाँ पर ब्लैक शैडो आ जाते हैं और वो विक्टर पर हमला करते हैं, पर विक्टर को बचा लिया जाता है क्योंकि वो उन सब में खास है। तभी फैंटम विक्टर की तरफ भागता हुआ आता है और उसके कपड़े से एक डिवाइस निकालता है। ये वो डिवाइस होता है जो रिपर्स यानी कि ब्लैक शैडो को अट्रैक्ट करता है। फ्लाई फैंटम से कहती है कि तुमने ये विक्टर की बॉडी में फिट किया। फैंटम कहता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, यहाँ पर कोई और है जो यह सब कुछ कर रहा है। वो यैन की तरफ इशारा करता है और यैन उसे गोली मार देता है। फैंटम को ब्लैक शैडो ने घायल किया होता है, इसीलिए वो अब मर रहा है और वो भी धीरे धीरे रिपर्स बन रहा था। उसे छोड़कर सब वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अब बहुत सारे ब्लैक शैडो आ चुके हैं। वे सब लोग उस गाड़ी की तरफ भागते हैं जिसकी मदद से ये अपने सुरक्षित बिल्डिंग तक पहुँच सकते हैं, पर रीपर इनके बहुत क्लोज होते हैं। इसीलिए विक्टर अपने दिमाग पर जोर डालता है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है ताकि वह रीपर्स यानी ब्लैक शैडो को धोखा दे सके। और उसके दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ता है कि विक्टर कोमा की दुनिया में बेहोश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है असली दुनिया में जहाँ पर वह हॉस्पिटल में होता है। उसे याद आता है कि किस तरह फ्लाई के साथ अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था। दरअसल फ्लाई उसकी गर्लफ्रेंड होती है और कोमा की दुनिया में यह दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते क्योंकि कोमा की दुनिया में बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। विक्टर को याद आता है कि जब वह फ्लाई के साथ इस हॉस्पिटल में आया था तो फ्लाई को अंदर नहीं आने दिया गया था, इसीलिए विक्टर को अकेले हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ता है जहां पर उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से। इस आदमी का नाम होता है यैन। यैन वही है जो कि कोमा की दुनिया में सब लोगों का लीडर है, जो सबसे पहले कोमा की दुनिया में गया था। यैन विक्टर को बताता है कि जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मुझे पता चला कि हम लोगों के माइंड के गहराई में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हम जो चाहे वह कर सकते हैं, जहाँ पर दुनिया की सारी खुशियाँ होंगी, पर इसके लिए इंसान को कोमा में जाना पड़ेगा। विक्टर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, इसीलिए वो उन लोगों को गन दिखाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड फ्लाई गाड़ी में उसका इंतजार कर रही होती है और दोनों गाड़ी से भागने लगते हैं। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और यह वो पल होता है जो विक्टर को कोमा की दुनिया में कई बार सपनों में आता है। एक्सीडेंट होने के बाद उन दोनों को यैन पकड़ लेता है और पहले फ्लाई को और उसके बाद विक्टर को कोमा की दुनिया में भेजता है। असली दुनिया के कुछ घंटे कोमा की दुनिया में कई महीनों के बराबर होते हैं। अब यैन यहाँ विक्टर को बताता है कि हम वैज्ञानिकों का एक समूह है जो लोगों को एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जो चारों तरफ से खुशहाल हो। मैं चाहता हूँ कि कोमा की दुनिया में तुम अपनी इमेजिनेशन से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जहाँ चारों तरफ खुशियाँ और सुरक्षा हो, वह हर चीज हो जो असली दुनिया में इंसान पाना चाहता है। जैसे कि तुम एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, पर जो स्ट्रक्चर तुम यहाँ बना सकते हो वो तुम असली दुनिया में कभी भी नहीं बना सकते हो। इसके बाद वह उसे फैंटम को भी दिखाता है जिसकी असली दुनिया में दोनों पैर कटे हुए होते हैं, पर कोमा की दुनिया में वह एक ब्रेव सोल्जर होता है। यैन उसे बताता है कि फैंटम को असलियत का पता चलना शुरू हो गया था। वह घबरा गया था क्योंकि वह असली दुनिया में लौटना नहीं चाहता था। उसने मुझे धमकी दी कि वो सबको सब कुछ बता देगा, इसीलिए मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। मैं चाहता हूँ कि तुम कोमा की दुनिया में वापस जाओ और उस प्रोजेक्ट को पूरा करो जो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें बताया है। पर विक्टर वापस नहीं जाना चाहता है। यैन उसे कहता है कि जिस जगह पर तुम फ्लाई और अपने बाकी साथियों को छोड़कर यहाँ पर आए हो उस जगह पे बहुत सारे रीपर्स हैं और जब भी कोमा की दुनिया में कोई रीपर इंसान को छू लेता है तो असली दुनिया में उसका दिमाग डेड हो जाता है। इसीलिए तुम्हें वापस जाना होगा और जब तुम अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर दोगे तो तुम में से जो भी असली दुनिया में आना चाहता है मैं वहाँ पर नहीं रोकूंगा। साथ ही इस बार मैं कुछ खास दवाई भी दूंगा जिससे कोमा की दुनिया में तुम्हारा दिमाग पहले से भी तेज काम करेगा। और विक्टर को एक बार फिर से कोमा की दुनिया में भेज दिया जाता है। विक्टर की आंख उसी जगह पर खुलती है जहाँ पर इस कहानी की शुरुआत में खुली थी। इसके बाद यैन भी अपने आप को कोमा की दुनिया में भेज देता है। विक्टर के सभी साथी यहाँ पर रीपर से छुप रहे होते हैं और विक्टर के पहुँचने के बाद वे सब उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर विक्टर एक नई दुनिया बनाएगा। विक्टर अपनी इमेजिनेशन से यहाँ पे एक पूरा का पूरा शहर तैयार करता है
जो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस शहर के अंदर कोई भी रीपर्स नहीं आ सकते हैं। यैन यहाँ पर सबकी असलियत सबको बताता है। वह कहता है कि असली दुनिया में तुम सब लाचार हो। तुम में से किसी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया, किसी की दिमागी हालत खराब है और यहाँ इस दुनिया में तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम पाना चाहते थे। यहाँ से कोई भी अब असली दुनिया में नहीं जाना चाहता है। और थोड़ी देर बाद ही एक आदमी राख बनकर हवा में उड़ जाता है। यैन उन लोगों को बताता है कि असली दुनिया में तुम सबका एक एक करके लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा रहा है और तुम सब बारी बारी से मारे जाओगे। वहाँ का कुछ सेकेंड्स यहाँ का कई मिनटों के बराबर है, यानी कि कुछ ही मिनटों में सबके सब मारे जाएंगे। यैन उस शहर के अंदर चला जाता है। विक्टर कहता है कि यैन ने मुझे बताया था कि असली दुनिया में वापस पहुँचने के लिए यहाँ से एक पीछे का रास्ता है, यानी कि हमें इस दुनिया में हॉस्पिटल ढूंढना होगा जो कि असली दुनिया में है। और इस हॉस्पिटल को विक्टर जानता है। दरअसल जब उसने सपना देखा था तो उसके सपनों में हॉस्पिटल आया था और वह हॉस्पिटल उसके कमरे के बाहर बन गया था जहाँ पर विक्टर सोया करता था। उन लोगों की एक साथी भी राख बनकर मारी जाती है, यानी कि असली दुनिया में उसकी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दी गई है। और अब विक्टर, फ्लाई और उसका एक साथी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल है। वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वे लोग देखते हैं कि अंदर हर चीज बदली हुई होती है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल के अंदर वो कमरा कौन सा है जहाँ पर ये तीनों के तीनों कोमा में लेटे हुए हैं। विक्टर के साथ जो आदमी होता है वह कहता है कि तुम्हें उस कमरे का डिजाइन याद करना होगा जहाँ पर हम कोमा में हैं। अगर तुम्हें उस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर दिखता है तो समझ लेना वही वह कमरा है जहाँ हमें पहुँचना है। और तभी विक्टर को एक स्ट्रक्चर दिखता है। दरअसल उसी तरह की एक पेंटिंग उसी कमरे में होती है जहाँ पर वे लोग लेटे हुए हैं। इससे पहले कि वे वहाँ तक पहुँचते, विक्टर का जो साथी होता है वह भी राख बनकर मारा जाता है। और अब यहाँ पर विक्टर और फ्लाई बचे हैं। वह दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी यहाँ पर यैन आ जाता है। यैन उन दोनों को रोकता है। दरअसल वह नहीं चाहता है कि यह दोनों असली दुनिया में पहुँचे, पर तभी यहाँ पर एक रीपर आ जाता है जो यैन को मार देता है। ये रीपर बल्कि और कोई नहीं, फैंटम होता है जो विक्टर और फ्लाई की मदद करने के लिए यहाँ पर आया होता है। और अब विक्टर और फ्लाई उस स्ट्रक्चर के आगे खड़े हो जाते हैं जिसकी फोटो उस कमरे में लगी है जहाँ पर दोनों कोमा में हैं। और जैसे ही वे लोग उस स्ट्रक्चर के आगे खड़े होते हैं तो वह असली दुनिया में होश में आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट भी होते हैं और वह उन दोनों को नहीं रोकते क्योंकि यैन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और अब विक्टर और फ्लाई अपनी जिंदगी में वापस लौट चुके हैं जहाँ पर विक्टर पहले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग की डिजाइन बनाया करता था जो प्रैक्टिकली इस दुनिया में नहीं बन सकते थे, और वह अब बहुत ही नॉर्मल बिल्डिंग के डिजाइन बनाता है। और साथ ही जहाँ विक्टर और फ्लाई के रिश्ते में दरार थी और अब वह पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं। वहीं यैन के प्रोजेक्ट पर जहाँ वे लोगों को अनंत काल की जिंदगी देने का वादा करता था उस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, पर कानून को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। इसीलिए वह अब भी दावा करता है कि वो उन्हें अनंत और खुशहाल जिंदगी देगा। यैन विक्टर को एक लेटर भी भेजता है जहाँ पर वो उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए बुलाता है, यानी कि वह चाहता है कि वह दोबारा कोमा में जाए और एक अलग दुनिया बनाए। अब विक्टर को यहाँ पर फैसला करना है कि वह उस दुनिया में दोबारा जाना चाहता है कि नहीं। दरअसल वह अपनी इस दुनिया में अपने डिजाइन से सेटिस्फाई नहीं होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।